हेलो बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जो आज का टॉपिक अपन कवर करेंगे यहाँ पे उसका नाम है डाइपोल मोमेंट। तो इससे पहले की जितनी वीडियो हैं वो आज तक सब क्लियर कर लेना, और अगर स्ट्रक्चर्स तुम्हें समझ आते हैं, ये वीडियो उसी बच्चे को समझ आएगी जिसने VSPAR थ्योरी तरीके से कंप्लीट करी है, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसने नहीं देखी VSPAR थ्योरी पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद इस वीडियो में आना। ठीक है, जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा डाइपोल मोमेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं? डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट होता क्या है? थ्योरी लिखने से पहले थोड़ा बहुत आइडिया ले लो कि हम ये किस चीज़ की बातें कर रहे हैं। देखो बेटा, पोल मतलब समझ आता है? पोल मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ हमारे पास एक एलिमेंट है A और एक एलिमेंट है B। ठीक है, एक एलिमेंट A और एक एलिमेंट B, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स देखे क्या कर ली? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, और क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर इसमें A इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, अगर क्या है इसमें A क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर A मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा पार्शियली, और इसमें कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव। और अगर A में डेल्टा नेगेटिव है तो सामने वाले में क्या चार्ज आएगा बेटा? डेल्टा पॉजिटिव। ये बात तो तुम्हें समझ आती है जो हमने बोला था। A B दो एलिमेंट थे। ठीक है, A ने क्या करा? इन इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A इज मोर। ठीक है, एटम A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, और सामने वाले में क्या जाएगा बेटा? डेल्टा पॉजिटिव। ये बात तुमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये जो बन रखे हैं चार्ज, यही कहलाते हैं इसके पोल। क्या कहलाते हैं इसके? पोल्स। तो A में नेगेटिव चार्ज है, B में पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये क्या है? एक पोलर कंपाउंड है। क्या है? पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड जिसमें पोल्स तुम्हें दिखाई देंगे प्लस और माइनस। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो भी अगर ऐसा कोई बॉन्ड बन रहा है या ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो वहाँ पे क्या बनते हैं? पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसी को बोला जाता है बेटा पोलर। क्लियर है बात? और ये क्या कहलाता है बेटा? डाइपोल। हमने यही चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट होता है, किस में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। अगर दूसरा केस मैं लूँ, जैसे इसमें देख लो बेटा, एक केस आता है तुम्हारा H F, तो F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? पोलर कंपाउंड है। क्या है? पोलर कंपाउंड, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। अगर मैं यहाँ पे H2 ले लूँ बेटा, H2, अब तुम्हें पता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स बीच में पड़े हुए हैं, इसको ना H अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना सेकंड वाला H। क्यों? क्योंकि दोनों ही एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? सेम है। यहाँ पे मैंने बोला था जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? नेगेटिव चार्ज। बट जब हम बात कर रहे हैं H2 की, तो H2 में दोनों ही हाइड्रोजन क्या है? सिमिलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पोल नहीं बनेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही पड़े रहेंगे। तो H2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। इतनी सी बात हमने पूरी इस टॉपिक के अंदर पढ़ने की, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कि कोई भी कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर कब होगा? जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। नॉन पोलर कब होगा? जब उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। एक बात, चार्ज कब डेवलप हो रहे हैं, पोल्स कब बन रहे हैं? जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज है तब पोल्स बनेंगे, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो कोई भी पोल्स नहीं बनेगा, और उस टाइम पे वो कंपाउंड क्या होगा? नॉन पोलर। तो बात समझ आती है, पोलर किसको बोलेंगे, नॉन पोलर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें जो बताई मैंने तुम्हें, ये क्या तुम्हारे बताएगा पोलर और नॉन पोलर्स के बारे में। ठीक है, अब जो डाइपोल मोमेंट है, अब थोड़ा बहुत आइडिया आएगा तुम्हें। ये तो समझ आ गया ना पोलर नॉन पोलर। ओके, हमने यही चेक करना है इसमें। अब जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर है बात? एक वेक्टर क्वांटिटी है कौन? डाइपोल मोमेंट। इसको, ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो, वेक्टर क्वांटिटी तुम पढ़ के आ गए हो। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और दूसरी बात में अगर इसकी यूनिट की बात करूँ तो इसकी यूनिट होती है बेटा d/। अभी मैं सब लिखाऊंगा, बस अभी समझ लो क्या होती है इसकी यूनिट d/। तो इसको ऐसा भी लिखते हैं d।
ये क्या है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट डी बाई, या ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, ठीक है। ये C है, पहली यूनिट क्या बोली हमने डी बाई, दूसरी यूनिट क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, ESU सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो समझ आती है बातें, इसकी यूनिट्स की अगर अपन बात करेंगे तो ESU सेंटीमीटर, या अगर इसी की SI यूनिट्स की बात करें तो वो रहेगी कूलाम पर मीटर, क्या रहेगी, कूलाम पर मीटर। ये बातें तुम्हें पता होंगी, कूलाम पर मीटर, ESU पर सेंटीमीटर, ये कूलाम पर मीटर के SI यूनिट है इसकी, सही है। मैं सब लिखा रहा हूँ तुम्हें अभी, पहले आराम से समझ लो मैंने क्या बोला। दो एटम्स, ठीक है, दो एटम्स पोलर है या नॉन पोलर है, जो कंपाउंड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, हमने फाइंड आउट करना है। जैसे H2 है, HF है, HCl है, इसमें तो हम इजीली बता देंगे कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। जिसमें भी चार्ज बन रहे हैं एटम्स के ऊपर वो पोलर होगा, जिसमें चार्ज नहीं बन रहे हैं वो क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। बट प्रॉब्लम्स कहाँ पे आनी स्टार्ट हुई बेटा, जब हमारे पास क्या हुए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आने स्टार्ट हुए। जैसे PCl5 है, BF3 है, CH4 है, तो इसमें हम कैसे पता करें कि कोई कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। तो वो नॉलेज हमें किसने दी थी, डाइपोल मूवमेंट ने दी थी। किसने दी थी, डाइपोल मूवमेंट ने, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट का जो सिंबल होता है, जो उसका सिंबल होगा वो क्या होता है बेटा, मैंने क्या बोला तुम्हें, एक एलिमेंट है A, एक एलिमेंट है B, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बना है। तो इसमें सपोज मैं बोलता हूँ B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू A, तो ऐसा हो जाएगा, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट का बेटा डिफाइन करते हैं, इस सिंबल से दिखाते हैं उसको, ये एरो और पीछे एक प्लस, ये डाइपोल मोमेंट को दिखाने का तरीका, या ये डायरेक्शन यहाँ से दिखाएंगे। तो ये हमेशा जो एरो है ये कहाँ से रहेगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स की ओर रहेगा। कहाँ से, लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा उस साइड को ये बनेगा एरो, कहाँ से, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस साइड से। तो ये दिखाने का तरीका है किसको बेटा, डाइपोल को, सही है, इस एरो से। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ कर दी इसने, ये। क्लियर है बात, इतनी बात समझ आ गई। अभी तुमने लिखना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, उसके बाद में दिखाता हूँ। तो डाइपोल हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। दूसरी बात, डाइपोल की अगर यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट क्या क्या है बेटा, एक तो डी बाई है, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे, सबसे इंपॉर्टेंट ही है डी बाई, पहली यूनिट डी बाई है। दूसरी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इसकी होती है सेंटीमीटर पर, कूलाम पर मीटर, सॉरी कूलाम पर मीटर, ये ऐसा यूनिट है इसकी, कूलाम पर मीटर। और थर्ड है ESU पर सेंटीमीटर, कूलाम पर मीटर हमने कन्वर्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ESU पर सेंटीमीटर। तो 3 यूनिट्स है इसकी डी बाई, पहली कूलाम पर मीटर, दूसरी ESU पर सेंटीमीटर, तीसरी। ओके, समझ आ गई बात है। डाइपोल मोमेंट हम कौन से सिंबल से दिखा रहे हैं, मैंने तुम्हें दिखाया था, एरो टाइप होगा, पीछे से पॉजिटिव होगा। कहाँ से कहाँ को जाएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वहाँ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की साइड को, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने पता करना है कि कौन आयनिक है, ठीक है। आयनिक करैक्टर तुम यहाँ पे निकाल सकते हो वापस से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट की हेडिंग डालना, डाइपोल मूवमेंट। जैसे जैसे लिखाऊंगा वैसे वैसे चीज़ें समझ आती रहेंगी। डाइपोल मूवमेंट के नीचे हेडिंग डालना, परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। ये कुछ देखा जैसा लग रहा है, परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक करैक्टर किसमें बताना है, कोवेलेंट कंपाउंड से बताना है। इस टाइप के हम 2 चीज़ पढ़ लिए, एक तो हैनी स्मिथ पढ़ा था, दूसरा फजांसुल पढ़ा था, ठीक है। तो आयनिक करैक्टर किसमें बताना है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उसमें कौन कितना आयनिक है ये तुम्हें बताना है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, पहला तो क्या लिखना, हेडिंग डालनी है डाइपोल, फिर ये लिखना परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें पहला लिखना, पहला पॉइंट डाइपोल के बारे में, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली
मतलब एक्सपेरिमेंट से पता चल रखा है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। मतलब ये जो क्वांटिटी है हमें कहाँ से पता चला, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला, मतलब एक्सपेरिमेंट करके हमें बता रखा है किसके बारे में, डाइपोल के बारे में। तो क्या लिखा है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी which is based upon bond polarity, which is based upon bond polarity। मतलब पोल्स, मतलब समझ आ गया ना, ए और बी। वापस बताया तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी है, ये पोल्स हैं। ये किस पे बेस्ड है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, बेस्ड अपॉन बॉन्ड पोलैरिटी and bond polarity arise। बॉन्ड पोलैरिटी कैसे अराइज होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, ठीक है। एंड बॉन्ड पोलैरिटी अराइज एंड बॉन्ड पैरामीटर पोलैरिटी अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जो किसके बारे में बता रही है, बॉन्ड पोलैरिटी के। और ये बॉन्ड पोलैरिटी कैसे पता चलेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आने वाला है। समझ आ गई पहली बात है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखना, बॉन्ड मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ बोथ। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, इट इज डिनोटेड बाई, ये बना लो, ये, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो लेस होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या होगा, मोर। समझ गए, इसको इस साइन से डिनोट करेंगे, और कहाँ से कहाँ जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की साइड को बनेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। डिनोटेड बाय दिस सिंबल। एंड इट्स डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन है कहाँ को बनेगी, अब बोल रहा हूँ वो तुमने पता करना है, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज फॉर्म लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर्म लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इट इज फॉर्म लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। and form atom to lone pair, ठीक है। अब इसको समझ लो क्या बोल रहा है। पहली बात तो समझ आ गई, क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है वहाँ से कहाँ बनेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। बात समझ आती है। और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है, इसके पास है यहाँ पे लोन पेयर, तो ये जो बनेगा वेक्टर क्वांटिटी जो मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्शन, ये ऐसे दिखेगी, ठीक है। किस साइड को जाएगी, जो लोन पेयर है उस साइड को डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है बात। कब, जब हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो ये डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहेगी, लोन पेयर साइड को। और अगर लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से चेक करोगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा वहाँ ये डायरेक्शन बनने वाली है। क्लियर बात। ये बना लो, फॉर एग्जाम्पल ये और वो दोनों लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल
हो गया। अच्छा, अगर पूरे कंपाउंड की बात करें, पूरा कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, उसकी पूरे कंपाउंड की पोलरिटी जो हम बात कर रहे हैं वो होती है डाइपोल। बट अगर दो एटम्स के बीच में इंडिविजुअल बॉन्ड्स की बात करें तो उसको बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट। क्लियर बात? डाइपोल मूवमेंट किसको बोलेंगे? पूरे कंपाउंड का। सभी का तुमने पोल्स निकालने की, उसमें कोई पोल आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई चार्ज आ रहा भी है या नहीं आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? डाइपोल। बट अगर केवल दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको चेक करोगे तो उसको बोलेंगे बॉन्ड मूवमेंट। वो भी समझ आएगा, ठीक है भाई। पहले ये लिखना और ये बना लो, ये दोनों लिख लो, ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट में लिखना, चौथा या पांचवा जो भी पॉइंट तुम बना रहे हो उसमें लिखना डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एटम, dipole moment of an individual atom known as bond parameter, bond moment known as bond moment, whether ब्रैकेट में लिखना whether सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, हम क्या बोलेंगे उसको? बॉन्ड मूवमेंट बोलेंगे। दोनों बात समझ आ गई। अगर पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो पूरे कंपाउंड का जब हम निकाल रहे हैं पोलर या नॉन पोलर, उसको हम बोलेंगे डाइपोल। अगर दो बॉन्ड के बीच में देखेंगे तो उसको बोलेंगे बॉन्ड मूवमेंट बोलेंगे। क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स देखो कैसे क्या। इसको समझने से पहले एक बात और समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस साइड को डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, और लोन पेयर की साइड को भी ये डायरेक्शन रहेगी। अब बिल्कुल आसान तरीके से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो डाइपोल मूवमेंट को हम क्या किस साइन से दिखाते हैं? न्यू, न्यू से दिखाते हैं इसको। न्यू बोला जाता है इसको, यू टाइप करना और यहाँ से घुमा देना। इसको क्या बोला जाता है? न्यू। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? न्यू होता है, ठीक है। तो नेट डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे उसको हम न्यू से दिखाते हैं। अब हमने देखना है कि न्यू की वैल्यू अगर जीरो आएगी, मतलब न्यू मतलब डाइपोल मूवमेंट, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है इसका मतलब कोई भी चार्ज कहीं नहीं है। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? अगर ये जो न्यू है, न्यू मतलब डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट को हम किससे दिखा रहे हैं? न्यू से। अगर पूरा कंपाउंड हमने देखा और उसमें जो न्यू है ये जीरो आ गया, इसका मतलब वो क्या होगा बेटा? नॉन पोलर। यही तो बात बोल रहा हूँ मैं। अगर पोल्स नहीं बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा? नॉन पोलर। मतलब डाइपोल मूवमेंट जीरो का मतलब क्या है? कहीं भी कोई भी चार्ज तुम्हें नहीं दिखा, इसका मतलब वो नॉन पोलर है। और अगर इसमें कोई चार्ज दिखा, ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? पोलर कंपाउंड होगा। समझ गए? डाइपोल मूवमेंट को किससे दिखा रहे हैं? न्यू से। अगर ये जीरो है तो नॉन पोलर है, और अगर जीरो नहीं है तो कंपाउंड पोलर होगा। कैसे होगा मैं आगे बता रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात, हमने डायरेक्शन की बात करी। अगर कहीं ऐसी डायरेक्शन आती है, एक ये है, दूसरी ये, ठीक है, तो जब ये ऑपोजिट होंगी तो बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी और न्यू क्या आ जाएगा? जीरो। क्लियर है बात? अगर ऑपोजिट रहेंगी, या अगर ऐसे रहती हैं तब भी क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और न्यू क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट इसमें भी जीरो आ रहा है, उसमें भी जीरो आ रहा है, जब सामने आ रहे एक दूसरे के तब भी कैंसिल आउट कर रहे हैं। जैसे तुमने देखा होगा महाभारत में, अगर इस लॉकडाउन में किसी ने देखी महाभारत, यही करते हैं ना, वो तीर वीर चलाते हैं, यहाँ से रावण का आ रहा है, महाभारत में रावण है ही नहीं, रामायण देख लो चलो, यहाँ से रावण का तीर आ रहा है, यहाँ से राम का, दोनों टकराए गायब। ऐसा देखा होगा शायद तुम लोगों ने। वही है, अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, सामने से आएंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा? न्यू जीरो। फिर न्यू होगा कब? डाइपोल मूवमेंट होगा कब? जब क्या होगा? ये डायरेक्शन से ऐसी होंगे, ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन आ गई। अभी यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है, आराम से बैठ के समझो इस चीज़ को, सबकी सब बातें मैं लिखवाऊंगा, पहले आराम से समझ लो। मैंने क्या बोला? डाइपोल मूवमेंट को न्यू बोला जा रहा है। ठीक है, अगर उसमें पूरे जीरो आ रहा है, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो आ रहा है, मतलब जो पूरा चार्ज है वो दिख ही नहीं रहा, कहीं जीरो है, तो ये क्या होगा? नॉन पोलर, कोई पोल ही डेवलप नहीं हुए। बट अगर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोल होगा, कोई ना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब वो क्या होगा? पोलर। ये डाइपोल की तुम्हें दिखा दी मैंने डायरेक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है। ऑपोजिट हो सकती है, एक दूसरे के सामने हो सकते हैं, दोनों टाइम कैंसिल आउट करेगा, बस एटम सेम होने चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे जो एटम है वो सेम होने चाहिए, वहाँ एटम है जो सेम होने चाहिए। और अगर सेम डायरेक्शन रहेगा, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो ये क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट शो करेगा उस टाइम पे। ठीक है, समझ आ गई बात है? नहीं आई तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है कुछ समझ आए। डाइपोल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो समझ आ गया होगा। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ आती होगी तुम्हें। अब देखो, जैसे मैं बोलता हूँ बेटा CO2 की मैं बात करता हूँ, तो कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, ऑक्सीजन होगा। तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी BCNO। ठीक है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, इसमें भी डेल्टा नेगेटिव, तो सामने क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर हम केवल इन दो बॉन्ड्स की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो दो बॉन्ड हैं, इसमें जो डायरेक्शन रहेगी ऐसे रहेगी, समझ पाए? यहाँ जो डायरेक्शन रहेगी ऐसे रहेगी। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों एटम सेम है, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसकी एक डायरेक्शन ये बनी, इसकी एक ये बनी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और न्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो CO2 है ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर, मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट है ये क्या होगा, 0। डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, 0। दूसरी बात मैंने बोली थी बेटा बॉन्ड पैरामीटर की, बॉन्ड मोमेंट की। बॉन्ड मोमेंट क्या बताया था, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, हमेशा बॉन्ड मोमेंट होगा। दो एटम्स के बीच में अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज है दोनों की, दो एटम्स का अगर दोनों ही एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कार्बन की कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स दिख रहे हैं तुम्हें। ठीक है, इसका मतलब अगर इंडिविजुअल इसका निकालने जाओगे C डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड O, तो इसकी जो बॉन्ड मूवमेंट है वो 0 नहीं होगी, वो 0 नहीं होगी। किसकी, बॉन्ड मूवमेंट 0 नहीं होगी, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है। बट अगर ओवरऑल कंपाउंड की बात करें, उसको क्या बोल रहे थे, नेट डाइपोल मूवमेंट, क्या बोल रहे थे, नेट डाइपोल मूवमेंट, ये 0 होगा बेटा। और अगर नेट डाइपोल मूवमेंट 0 है, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर होने वाला है। समझ पा रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन यहाँ गई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो कोई ना कोई बॉन्ड बना। ठीक है, बॉन्ड मूवमेंट का मतलब क्या है, दो एटम्स के बीच में जो पोलर बन रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड मूवमेंट का मतलब क्या है, बॉन्ड्स की बात कर रहे हो तुम, केवल दो एटम्स के बीच के बॉन्ड की। लेकिन जब हम कर रहे हैं डाइपोल मूवमेंट की, हम पूरे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद भी CO2 नॉन पोलर है। क्यों, क्योंकि ये जो आपस में क्या कर जा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दें। समझ के बाद CO2 में तुम्हें क्लियरली दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद भी ये कंपाउंड पोलर नहीं है। ठीक है, यही चीज़ समझाने के लिए क्या पढ़ रहे हैं हम, डाइपोल मूवमेंट। ये तुम्हें पोल्स जैसे दिख रहे होंगे, बट आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, और न्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0, और 0 आती ही ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन पोलर हो चुका है। ठीक है, बट अगर बॉन्ड मूवमेंट की बात करें तो बॉन्ड मूवमेंट इसका कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है बात, समझ आती इतनी बातें? ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं। सपोज हम बोलते हैं H2। ठीक है, ये तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका जो बॉन्ड मूवमेंट है वो भी 0 होगा, और जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी क्या होगा, 0। डाइपोल मूवमेंट 0 होने का मतलब क्या है, नॉन पोलर, कोई पोल डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, आराम से समझो इसको, यहाँ पे कोई भी पोल डेवलप नहीं होने वाला है। सही है। एक अगर मैं बोलूँ BeCl2, BeCl2, तो सेंटर में कौन रहेगा बेटा, Be रहेगा, एक बॉन्ड बना Cl, दूसरा बॉन्ड बना Cl, तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों एटम सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो न्यू है नेट डाइपोल मोमेंट वो भी क्या हो रहा है, 0।
समझ आ गया? इसका मतलब ये भी क्या होगा बेटा, नॉन पोलर। ये पोलर मतलब समझ आ रहा है ना कि इनमें चार्ज ही नहीं बचेगा कहीं। अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज दिखेगा ही नहीं। उसी को क्या बोल रहे हैं हम, बॉन्ड मूवमेंट। टर्म सेम है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात, बस उसने क्या कर दिया, इनको थोड़ा घुमा दिया, वर्ड चेंज कर दिया। तो डाइपोल मूवमेंट किसको बोल रहे हैं हम, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुम्हें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो ये डायरेक्शंस क्या कर रही हैं, आपस में कैंसिल आउट कर रही हैं, और जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो हो जाएगा। नेट डाइपोल मूवमेंट मतलब कहीं भी पोल्स डेवलप नहीं हुए, और अगर पोल ही नहीं बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। समझ आ रही बात इतनी? ठीक है। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये कौन बता रहा है बेटा, हमें डाइपोल मूवमेंट बता रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड मूवमेंट का समझ आ गया, वर्ड क्या बोल रहे हैं, सॉरी। ये वर्ड समझ आ गया बेटा, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, किसके, डाइपोल मूवमेंट की, तो मैं क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। तो ये होता है न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी, क्यू मतलब क्या है यहाँ पे, चार्ज, और डी मतलब क्या है, डिस्टेंस या रेडियस। इंटर न्यूक्लियर रेडियस क्या कहलाएगी, डी। समझ आ रही बात है, क्या बोल रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। मतलब दो एटम की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डी, ठीक है। डिस्टेंस को डी बोल रहे हैं और चार्ज को क्या बोल रहे हैं, क्यू। और तुम्हें बताया मैंने, जहाँ पे डिस्टेंस और चार्ज इस टाइप का कोई फैक्टर होता है, तो जो मेजर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा, चार्ज। अगर कहीं तुम्हें कंपेयर करने के लिए आया कि कंपेयर करो, तो सबसे पहले चार्ज ही चेक करना, ठीक है। चार्ज क्या रहेगा इसमें, डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इसमें लिखना फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट इज Q into D. Nu is equal to Q into D, where Q is equal to charge and D is equal to internuclear distance between two atom, ठीक है। यूनिट मैंने तुम्हें बता दी इसकी क्या क्या यूनिट होती है। एक तो हमने क्या बोला इसमें, मीटर सेकंड, ठीक है। पहला तो हम क्या बोल रहे हैं, मीटर सेकंड बोल रहे हैं। मीटर सेकंड नहीं होगा बेटा, मीटर सेकंड नहीं, कूलाम पर मीटर। फिर है ESU कूलाम मीटर, ESU सेंटीमीटर, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी बाई। ये इसकी यूनिट है, 3 के 3, कूलाम मीटर, ESU सेंटीमीटर और डी बाई। और डी बाई इसमें क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात तो तुम्हें याद ही रखनी है कि डी वाई की हम बात करेंगे। तो ये क्या एक यूनिट है किसकी, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट्स हैं। तो इसको करो, ये क्या है तुम्हारी सब डाइपोल मूवमेंट्स की यूनिट है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट। अब पहली क्लासेस में, जब फिजिकल क्लासेस में तुम पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए तुम्हें कि कूलाम को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम डी वाई की बात करें तो 1 डी वाई की जो वैल्यू होती है बेटा, किस टर्म पे, कूलाम पर मीटर में, ठीक है। तो वो वैल्यू होती है बेटा इसकी 10 की पावर -18 ESU में अगर हम लेंगे, 10 की पावर -18 ESU, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? ये वैल्यू क्या होगी, 1 डी वाई कितना हो गया, 1 डी मतलब डी वाई की बात करेंगे, ठीक है। 10 की पावर -18 सेंटीमीटर। ये जितने भी नोट्स हैं प्रॉपर बनाते रहना बेटा। 1 डी मतलब 1 डी बाई की बात कर रहे हैं, 1 डी मतलब 1 डी बाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो गया। और अगर इसी को हम किस में देख रहे हैं, कूलाम मीटर में देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ये डी वाई की वैल्यू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना के इसको कहीं नोट में डाल देना, सही है। तो ये हमेशा याद रखना, जो न्यू की वैल्यू है वो क्या है, Q इंटू डी,
ये 3 नीचे से फॉर्मूला याद रख लेना, डी वाई की वैल्यू याद रख लेना कि 10 की पावर -18 होती है EACU में जब हम मेरे, और 3.33 10 की पावर -30 होती है जब हम बात कर रहे हैं किस में, कूलम्ब मीटर में। अब अगर मैं डाइपोल निकालना स्टार्ट करूं, ठीक है, हमें देखना है कि म्यू किसका 0 है, किसका 0 नहीं है, ठीक है, किसका म्यू 0 है और किसका म्यू 0 नहीं है, हम अलग अलग के लिए बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तुम्हें ये बात तो समझ आ गई ना, पोल कैसे डेवलप हो रहे हैं, जैसे H और F है, F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल्टा नेगेटिव, H में डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या है, पोल्स हैं। तो अगर तुमसे पूछा गया डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, ये तो आसानी से निकाल लोगे। जैसे हम डायटोमिक में भी केस अगर 1 ले लें, केस 1, तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, होमो एटोमिक, होमो एटोमिक मतलब तो समझ आता है, जिसमें दोनों एटम सेम है। जैसे ले लो H2, ठीक है, H2, F2, Cl2, Br2, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इसको कोई अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या है बेटा, दोनों में सेम है। क्लियर, दोनों में सेम है, इसका मतलब जो इसका न्यू निकलेगा, कोई चार्ज ही नहीं बना है इसमें, तो न्यू क्या हो गया इसका 0। इन सभी का जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, वो क्या होगा, 0। डाइपोल मोमेंट मतलब यहाँ कोई भी तुम्हें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। वो कब होता, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी की ज़्यादा होती, किसी की कम होती। जिसकी ज़्यादा होती अट्रैक्ट करता, नेगेटिव चार्ज लेके आता, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहने वाला है बेटा, यहाँ पे 0 रहने वाला है, ठीक है। ओके बात, लिख सकते हो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया, पहला केस हो गया, समझ आ गया। दूसरा केस इसमें लिखते हैं बेटा हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक मतलब जब दोनों एटम डिफरेंट है, अलग अलग एटम है। केस 2 हेटेरो एटॉमिक, किसकी बात कर रहे हैं, हेटेरो एटॉमिक की बात कर रहे हैं। अब तुम्हें पता है हेटेरो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, जब दोनों एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है। दोनों एटम अगर अलग हैं हेटेरो के केस में, हम तब की बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN ये 0 नहीं होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं होगी तो कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा। अगर हमने बोला H2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, डिफरेंस दोनों का 0 था, क्योंकि क्या था, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। अब अगर इनका डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 ना आए, तो उस टाइम पे जो न्यू है वो भी 0 नहीं आएगा। तो कंपाउंड इस टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, पोलर। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोल बना होगा। जैसे ये है बेटा HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ देखोगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो ये एरो, ये एरो, ये एरो और ये एरो, ठीक है, समझ पाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं है डिफरेंस, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बेटा, सॉरी डाइपोल मोमेंट आएगा, वो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और 0 नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें पोल बन रहे होंगे। जैसे तुम्हें पता है इसमें पॉजिटिव बन रहा होगा, इसमें डेल्टा नेगेटिव। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया तुम्हारा, पोलर। बहुत आसान है, नहीं लग रहा, ओके ठीक है, समझने की ट्राई करो फिर। H और F दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज थी। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो सामने वाले में डेल्टा पॉजिटिव। और ये जो चार्ज बन रहे हैं, चार्ज डेवलप हो रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पोलर। ये पोल्स हैं, पोल्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। और जहाँ पे पोल्स बनेंगे उसको पोलर बनेंगे। और इसका मतलब इसमें कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, क्योंकि अगर तुम देखोगे ये डायरेक्शन है, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रही है, एक साइड को है। क्लियर है बात। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। एग्जैक्ट कितना होगा अभी बताएंगे आगे क्वेश्चंस में, बट अभी 0 नहीं होगा। और ये क्या होगा, पोलर कंपाउंड्स होंगे, ठीक है।
क्लियर है बात? अब अगर इससे पूछ लिया कंपेयर करो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी 2.1, इसकी 4.0, तो ये क्या आएगा 1.9, ये कितना है 2.1, ये अप्रॉक्स 3 है 0.9, ठीक है। ये रहता है अप्रॉक्स 0.7 और ये रहता है अप्रॉक्स 0.4, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे उतना अच्छा पोल बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना इफेक्टिवली खींचेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी किसकी होगी, HF की। किसकी होगी, HF। समझ आ गया बेटा बात है, इसको नोट कर लो। डाइपोल किसका लिखना है हमने, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। पहले हमने बात करी थी होमो की, और जो सेकंड बात कर रखी है ये बात कर रखी बेटा हेट्रो केस की, ठीक है। हो गया, समझ आ गया। ये होमो वाला तो समझ आ गया, हेट्रो वाला भी समझ आ गया। मतलब डाई एटॉमिक में तुमने केवल ये चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर है, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है तुम्हारा, पोलर है, और उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। और डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। हो गया, हटाऊँ इसको। दोनों वापस से बोल रहा हूँ, अगर चार्ज और साइज़, ये रेडियस दोनों तुम्हें देखने को मिलती है, तो तुम्हारा जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो कौन सा होगा बेटा, हमेशा चार्ज रहेगा, ठीक है। चार्ज डोमिनेट करता है साइज़ के ऊपर, ठीक है। होमो अपना डायटोमिक हो गया। अब करते हैं बात पॉली एटॉमिक की। पॉली एटॉमिक की, पॉली एटॉमिक में सबसे पहले ले लेते हैं बेटा AB2 टाइप का मॉलिक्यूल। क्या ले लेते हैं, AB2 टाइप का मॉलिक्यूल। तो सेंट्रल एटम क्या है बेटा, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे क्या है B। तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा उस साइड को क्या बन जाएगी, डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है। और ये दोनों ऑपोजिट है तो कैंसिल करेंगे, और जो न्यू की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपाउंड नॉन पोलर, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। हम क्या बोल रहे हैं, AB2 टाइप का जो मॉलिक्यूल है, तो ऐसा कौन सा हो सकता है बेटा, अभी हमने देखा था एक थोड़ी देर पहले BeCl2, तो इस सेंटर में कौन रहेगा, Be, क्लोरीन, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डायरेक्शन ही गई। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, डायरेक्शन ही गई, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बेटा, और दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। देख लो इसको, क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। अगर हम दूसरा बोलें CO2, अभी हमने बात करी थी, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है। तो अगर हम बात करें इसकी नेट डाइपोल मोमेंट की, किसकी, नेट डाइपोल मोमेंट की, तो वो क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। वो क्या हो गया, 0। बट अगर तुमसे पूछा गया इसमें, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या इसमें बॉन्ड मूवमेंट होगा, क्या इसके अंदर बॉन्ड मूवमेंट होगा, तो तुम्हें पता है 2 एटम्स के बीच में देखना है तुमने, और 2 एटम में अगर ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें डेल्टा नेगेटिव, सामने वाले में डेल्टा पॉजिटिव। तो इसमें जो बॉन्ड मूवमेंट है वो 0 नहीं है। 2 एटम्स के बीच में जो बन रहा है वो बॉन्ड मूवमेंट है। पूरे मॉलिक्यूल्स की जब बात करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, नेट डाइपोल मूवमेंट, मतलब पूरे चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ आती बात है, नोट करो इसको। फिर एक एग्जांपल लेते हैं इसका, हो गया, ओके। एक एग्जांपल और ले लो इसका फिर पे, C2H2, तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, कार्बन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। दोनों डायरेक्शन क्या आ रही है, ऑपोजिट आ रही है, एक दूसरे के सामने से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। सही है, समझ आती बात है, ठीक। अब डाइपोल मोमेंट 0 कहाँ नहीं होगा, अगर ये पूछे
तो इसमें देखो बेटा सिमेट्रिकल है, दोनों एटम जो सराउंडेड एटम्स हैं सेम है। बट अगर मैं Cl की जगह F ले लूँ तो डायरेक्शन तो यही रहेगी, क्योंकि F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ से Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बट क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे? अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। अगर दोनों सेम थे जब तक तो हमने क्या बोला, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया, ठीक है। बट जब हमने फ्लोरीन रखा तो डायरेक्शन तो यही रहेगी, बट उस टाइम पे जो न्यू है वो जीरो नहीं होगा, और अगर जीरो नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, पोलर। समझ पा रहे बात? तो यहाँ पे था हमारे पास Cl, ठीक है, और ये क्या था तुम्हारा, नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा था 0। हो गया, ये भी कर लिया। A2 वाला केस समझ आ गया कि अगर ऑपोजिट है, डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टी जा रही है या एक दूसरे के सामने से आ रही है तो कैंसिल करेंगे और नेट डाइपोल मोमेंट आएगा 0। बॉन्ड मूवमेंट का मतलब है दो बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड, तो इसमें भी कुछ ना कुछ बॉन्ड मूवमेंट होगा। बॉन्ड मूवमेंट तो हर किसी में रहेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर दोनों ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो बॉन्ड मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा, बट नेट डाइपोल नहीं मिलेगा। नेट का मतलब क्या, सब आपस में मिले, एक दूसरे को काट पीट करके 0 बना दिया, ठीक है। समझ आ गई बात है? दोनों अगर एटम सेम रहेंगे तो ही आपस में कैंसिल करेंगे। अगर यहाँ पे हम कोई और एलिमेंट रख दें तो फिर आपस में कैंसिल आउट ये नहीं करेंगे, सही है। तो AB2 वाला केस समझ आ गया, AB2 हटा दो इसको। अब बात करते हैं AB3 की। AB3 ये बात तो हमेशा याद रख लो, अगर सिमेट्री दिख रही है मतलब सेंट्रल मेटल है और चारों ओर जो भी सराउंडेड एटम्स हैं वो अगर सेम है तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही आएगा। क्या बोला मैंने? अगर तुम्हें सिमेट्री दिख रही है कहीं, मतलब सेंट्रल एटम है और जो उसके सराउंडेड एटम्स हैं वो सेम है, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही आने वाला है, ठीक है। दूसरा केस हम लेते हैं बेटा, AB2 हो गया था, AB3 लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है हमारे पास? BF3 हो सकता है, BCl3 हो सकता है, BR3 हो सकता है, ठीक है, BH3 हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये बोरॉन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। तो बोरॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये डायरेक्शन बनी, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये डायरेक्शन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का अगर तुम निकालोगे, कंपोनेंट तुमने निकाले सीखे होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? देखा होगा तुमने cos 30 sin 30 वाला कुछ करा होगा, ठीक है, कंपोनेंट्स निकालना। अगर नहीं करा है तो इसको आराम से क्या बोल रहा हूँ मैं, इसकी डायरेक्शन गई F की ओर, ये क्या है ऊपर को ऐसे। अब इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ये, ठीक है। तो ये और ये कैसे दिख रहे हैं? अब एक ये है, दूसरा ये है, तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसकी जो न्यू की वैल्यू उसको क्या कर देंगे 0। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा नॉन पोलर। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। वैसे भी मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात कि अगर सिमेट्री तुम्हें कहीं दिख रही है, सेंट्रल मेटल है और सराउंडेड एटम सेम है, तो ये क्या होगा, म्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया, ये कंपोनेंट्स वाला, कि इसकी डायरेक्शन ये थी, इन दोनों की डायरेक्शन ये थी, तो इसका जो नेट निकला वो कहाँ निकला, ऐसे निकला सामने, तो आपस में क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट रिजल्ट क्या आ गया 0, ठीक है। अब अगर इसी की जगह हम Cl की जगह क्या F की जगह क्या रख देते Cl, तो डायरेक्शन तो तब भी यही होती, बट ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होता, उस टाइम पे ये 0 नहीं होता। तो सराउंडेड एटम सेम होने चाहिए, क्लियर है? ओके। तो जो पहला केस है हमारा वो ये है, न्यू इज इक्वल टू 0 और नॉन पोलर। सेकंड केस BCl3 में भी ले सकते हो, Cl Cl Cl, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, यहाँ ये और यहाँ ये, तो इसका जो नेट निकल के आएगा वो क्या रहेगा, ये मतलब ये ऐसे कुछ बन रहे, एक ये दूसरा ये, तो इसका जो न्यू आएगा वो क्या रहेगा 0, और इसका मतलब ये क्या है, नॉन पोलर। समझिए, AB3 का केस समझ आ गया, ठीक है। सिमेट्री दिख रही है, इसका मतलब है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
अभी तक ये सब क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। पोलर कंपाउंड्स कैसे हैं वो भी दिखा दिए तुमको मैंने, अगर सराउंडेड चेंज हो रहे हैं। फिर आता है AB4, AB4 जैसे ये है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा, ठीक है। तो ये तुम्हें वापस सिमेट्री दिख रही है, सबके सब एटम सेम है, तो सिमेट्रिकल अगर ये है तो इसका न्यू क्या होगा बेटा, 0, और ये क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, CH4 की। उसके बाद AB5 का केस अगर देखोगे, जैसे हमने बोल लिया PCl5, PBr5, PI5, ये P है, 1 2 3, ये तो सेम प्लेन में, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन आया, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये तीनों सेम प्लेन में, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में। तो ये डायरेक्शन गई Cl की और ये डायरेक्शन ये, इसका मतलब इसका जो नेट आने वाला है ये कहीं कहाँ रहेगा, सामने की ओर रहेगा ऐसे। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर इसको देखोगे, ये कैसा है तुम्हारा, ये और ये कितने का एंगल बन रहा है बेटा, 180 का एंगल बन रहा है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है और दोनों एटम सेम है। तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इसका जो न्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन पोलर। समझ पाए, Cl बना Cl बना Cl बना। तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आया वो तो ऐसा कुछ था, ये कैंसिल आउट हो गए और ऊपर और नीचे 180 का एंगल बन रहा है, मतलब एक बिल्कुल ऊपर, एक क्या है बिल्कुल ऑपोजिट 180 के एंगल में। तो ये इसको आपस में करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और न्यू क्या आ जाएगा, नेट न्यू 0। अब अगर Cl की जगह F होता तो फिर ये आपस में कैंसिल नहीं होते, समझ पा रहे हो। अगर सराउंडेड एटम हम चेंज कर दें तो उस टाइम पे फिर ये सेम नहीं होंगे और नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, पोलर कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लें, कौन सा लें, AB6। AB6 में क्या है, सेंट्रल मेटल M है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं जो सेंट्रल एटम मैंने लिया है यहाँ पे, इसको यहाँ से M को हटा के क्या ले लेता हूँ, सल्फर S। ये ले लिया मैंने बेटा सल्फर, और यहाँ रख लिया फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। तो कुछ कैसा दिख रहा है तुम्हें, ये। अब फ्लोरीन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है। 180 का एंगल, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। ये किससे कैंसिल आउट होगा, इससे, और ये कैंसिल आउट होगा किससे, इससे, ठीक है। तो इसका नेट भी क्या आएगा, 0, और ये क्या होगा, नॉन पोलर। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। समझ पाए, ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। एक तो इसका एग्जांपल क्या हो गया अपने पास, SF6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो SEF6। दोनों ही केस में ऐसा बनेगा, और जो नेट ये आएगा इसका डाइपोल मोमेंट वो क्या है, 0 है। अगर बॉन्ड मोमेंट पूछा गया, क्या इसमें बॉन्ड मोमेंट प्रेजेंट है, हाँ भाई बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर इसमें डेल्टा नेगेटिव है तो सामने वाले में क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो दो एटम्स के बीच में अगर कोई बन रहा है बॉन्ड या कोई पोल्स बन रहे हैं तो उसको बॉन्ड मूवमेंट बोला जाता है। क्लियर है, ये समझ आ गया। और सिमेट्री भी ये देखो बेटा, सेंट्रल एटम S है और सराउंडेड सब सेम है, फ्लोरीन। क्लियर है, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है।
एक केस और देखते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके बेटा, तो थोड़ा रीडिंग कर लेना इसको एक दो बार तो समझ आएगा आराम से। अब अगर हम बोलें AB7, ठीक है, जैसे हमने बोला IF7, तो समझ जाओगे IF7 क्या है बेटा, तुम्हारा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। ये एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को जीरो करेंगे और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, नॉन पोलर। तो अगर तुम्हें सिमेट्री दिख रही है, अगर कहीं सिमेट्री दिख रही है, इसका मतलब वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्लियर। तो फिर ये होगा कहाँ पे, डाइपोल मोमेंट आएगा कहाँ पे, अगर यहाँ पे हम एक भी एलिमेंट चेंज कर दें तो तुम्हें डाइपोल मोमेंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट हम चेंज कर दें, जैसे देखो ये आया सपोज NH3, हम इसको बनाएंगे सेंट्रल मेटल नाइट्रोजन, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बताया था तुम्हें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर रहेगी डायरेक्शन, और हमेशा किस साइड को रहती है, लोन पेयर साइड को। इसका तो जो नेट आएगा वो कैसे आएगा, फिर ये सीधे ऊपर हो गया, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है बेटा वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, पोलर है। यही बोला था मैंने, लोन पेयर की ओर डायरेक्शन होगी, लिखा रखा अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर दो एलिमेंट हैं तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड को डायरेक्शन जाएगी, और अगर लोन पेयर तो लोन पेयर की साइड को जाएगी। तो ये अगर तुम देखोगे नेट तीनों का ऊपर गया, ये भी ऊपर जा रहा है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ आती बात है, इसको लिखना मत अभी। पहली चीज़ जो हमने लिखी थी वो किसके लिए लिख रहे थे, जब सिमेट्रिकल है, जब कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल ना हो, कंपाउंड सिमेट्रिकल ना हो, जैसे हमने SF6 बोला, तो अगर मैं बोलूँ SF4O2, इसका मतलब सिमेट्रिकल कहाँ है हूँ। अब ऑक्सीजन अलग अलग आ गए, फ्लोरीन अलग आ गए, जैसे SF कुछ भी ले सकते हैं स्टेप से। अगर सराउंडेड एटम सेम नहीं है तो सिमेट्री नहीं दिखाएगा और कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो लिखो इसमें केस 2 करके लिखो, जो पहले डाइपोल मोमेंट बनाए थे वो केस 1 के थे, AB2, AB3, AB4, AB5, B6 और B7, वो केस 1 थे जब सिमेट्रिकल की बात थी, ठीक है। सेकंड इसमें लिखना केस 2, इफ मॉलिक्यूल्स नॉट सिमेट्रिकल, if molecules not symmetrical, ठीक है। तो इसके आगे लिखना लोन पेयर प्रेजेंट, लोन पेयर प्रेजेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट, या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो तो भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है, या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम present, then net dipole moment does not equal to 0, then net dipole moment does not equal to 0, तब उस टाइम पे जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, एंड मॉलिक्यूल विल बी पोलर, एंड मॉलिक्यूल विल बी पोलर। समझ गए, अगर डाइपोल मोमेंट की कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चार्ज है, चार्ज है मतलब पोल है, पोल है इसका मतलब पोलर होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कंपाउंड जो सिमेट्रिकल नहीं है, या तो लोन पेयर उसमें प्रेजेंट है या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन सिमेट्रिकल होगा और उसका डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, मतलब वो कंपाउंड पोलर होने वाला है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। SO2 की अगर हम बात करें, SO2, तो सेंट्रल मेटल S है, डबल बॉन्ड O बनाएगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा और यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। तो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। रुकना बेटा एक सेकंड, चौक चेंज कर लेते हैं।
और ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन ये है, ठीक है। बट सल्फर से लोन पेयर की ओर डायरेक्शन रहेगी। तो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक डायरेक्शन तो ये बनी ऊपर, इनका रिजल्ट कहाँ रहा, नीचे रहा, ये ऑपोजिट है, उसके बाद भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ऑपोजिट होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर की डायरेक्शन है और ये अलग है, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है इनका, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये लोन पेयर के लिए निकाल रहे हैं बॉन्ड मोमेंट, ये बॉन्ड मोमेंट, और एक इसके लिए निकाल रहे हैं लोन पेयर के लिए, तो जैसे अलग अलग हैं तो उस टाइम पे ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो जो न्यू होगा वो जीरो नहीं होगा। तो कंपाउंड क्या होगा बेटा, पोलर। जैसे अगर हम SO3 को ले लें, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो ये डायरेक्शन ऊपर की ओर गई, ये यहाँ गई, ये यहाँ गई, तो इस टाइम पे क्या, एक तो ऊपर था, एक नीचे था, ये कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, ये इसको कैंसिल करता क्योंकि तीन के तीन क्या ऑक्सीजन है, तो उस टाइम पे जो न्यू आता है नेट डाइपोल मोमेंट वो जीरो आता, बट यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है क्योंकि एक क्या है बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट है। समझ पाए? तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, पोलर कंपाउंड। SO2 क्या रहेगा बेटा, पोलर कंपाउंड रहेगा। समझ गए बात को? दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं, H2O, सेंट्रल मेटल ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, ये क्या है, इसके लोन पेयर्स है, तो ये जो डायरेक्शन बनेगी, रुको एक सेकेंड, ऑक्सीजन से लोन पेयर की ओर बनी, ऑक्सीजन से लोन पेयर की ओर बनी, ठीक है। हाइड्रोजन से कहाँ बनेगी, ऑक्सीजन की ओर, हाइड्रोजन से कहाँ बनेगी, ऑक्सीजन की ओर, तो ये देखो ये सीधे गया, ये इधर गया, तो इसका जो न्यू है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा, जीरो नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड क्या होगा, पोलर।